मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई शो। एक हंगामे पे मौकूफ़ है घर की रौनक, नोहा गम ही सही, नगमा शादी ना सही। इसका मतलब है शेर का कि कुछ ना कुछ होना चाहिए ज़िंदगी में ना, रौनक लगाए रखने के लिए। और हमारे मुल्क में तो जनाब कोई ना कोई ऐसी खबर चलती रहती है कि इंसान को आराम से बैठने नहीं देते और कुछ ना कुछ ऐसा चलता ही रहता है। कुछ खबरें जो कि कुछ बुरी खबरें हमेशा मुसलसल जो है कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा होता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी खबरें भी आती हैं जिसमें फिर उसके बाद उसमें मिर्च मसाला चस्का लगा कर जो है उसको आगे बढ़ाया जाता है। इस वक्त भी पाकिस्तान में 2-3 खबरें ऐसी चल रही हैं। अब हम इसको महज एक हुस्न इत्तफाक समझें कि एक तरफ जो है वो गवादर में एक ऐसा वाक़या होता है, उसके साथ ही फिर LOC पर पाकिस्तान और भारत के बीच ऐसी चीज़ें शुरू हो जाती हैं और फिर साथ ही एक वीडियो भी वायरल हो जाती है। ये आखिर चक्कर क्या है, मैं आपको बता देती हूँ इन वाक़यात के पस मंज़र में क्या है और दरअसल ये खबरें हैं क्या। जी देखिए, पहली खबर जिस पर मैं बात करने लगी हूँ इंतहाई अफसोसनाक खबर है और वो खबर ये है कि गवादर में एक बम धमाका हुआ और उस धमाके के नतीजे में वहाँ पर कायद-ए-आज़म का एक मुजस्समा था, मिस्टर जिन्ना का जो स्टैचू लगा हुआ था वो जो है वो ज़ाहिर है कि उसको तोड़ डाला गया, वो धमाके से उड़ा दिया गया उसको। अब वो स्टैचू ही दरअसल निशाना था, टारगेट था कि उसको धमाके से उड़ाना था। दस्ती बम का ये धमाका था और या फिर उसका जो निशाना था वो गवादर में वैसे ही एक जिसे कहते हैं कि अनरेस्ट पैदा करना था। क्या था अभी तक इसके बारे में, जिस वक्त मैं वीडियो बना रही हूँ तो कोई ऐसी खबर नहीं आई कि जिस पे किसी ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की। उसकी वजह ये आप जानते हैं कि जब भी कोई ऐसे धमाके वगैरह होते हैं उनकी ज़िम्मेदारी कबूल करने के लिए कई ग्रुप्स मौजूद हैं और वो कबूल कर लेते हैं, वो फ़ौरन उनकी खबर आ जाती है। उनका मीडिया तो शायद आम मीडिया से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से काम करता है, जो दहशतगर्द ग्रुप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करें। अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई। वैसे तो आम तौर पर जब इस तरह की बलूचिस्तान में गवादर में इस तरह कोई भी खबर, जिस तरह ज़ियारत में हुआ था हमला और इसके अलावा कोयटा में, तो कुछ ऐसे अनासिर हैं जिनको शरपसंद अनासिर यहाँ पर कहा जाता है, जो कि एक मजीद ब्रिगेड है जो बाकायदा, बल्कि वो तो ऐसा भी माजी में होता रहा कि धमाका करने से पहले वो वीडियोज़ बनाया करते थे और बताया करते थे कि यहाँ पर ये लड़का, ये बंदा जो है यहाँ पर धमाका करने जा रहा है। कोई जो है, और उसके अलावा हम ये भी जानते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से तो पहले ही धमकियां दी जा चुकी हैं। तो पहले ही कह रहे हैं कि हम यहाँ हमला करेंगे, हम ये करेंगे, हम कितनी ज़्यादा धमकियां दे चुके हैं, कितना ज़्यादा ख़तरा है। लेकिन मुझे हैरत इस चीज़ की है कि हमारे शेख रशीद साहब की तरफ से अभी तक भारत पर इल्ज़ाम ही नहीं लगाया गया। मेरा ख्याल है जब तक ये वीडियो आप तक पहुँचेगी उस वक्त तक ये बात जो है वो कही जा चुकी होगी कि ये दरअसल धमाका जो है ये भारत की तरफ से करवाया गया है और भारत जो है वो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहता है और उसने जो है ये कायद-ए-आज़म के स्टैचू को जानबूझ के निशाना बनाया। और क्योंकि वहाँ पे जो है ऑलरेडी गवादर बलूचिस्तान की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि भारत जो है वो वहाँ पे पहले ही अनरेस्ट पैदा करने के लिए ऐसी चीज़ें करता रहता है। तो अभी तक जो है ऐसा कोई बयान नहीं आया। मुझे बड़ी हैरत भी हो रही थी इसके ऊपर, लेकिन आप बेफिक्र रहिए, आ जाएगा, अनकरीब आ जाएगा। लेकिन अहम बात क्या है? अहम बात यह है कि ये जो धमाका हुआ है ये एक आम दस्ती बम का धमाका नहीं था। देखिए, मिस्टर जिन्ना के स्टैचू पर जब उसको बम से उड़ाया जाएगा तो उसका मतलब ये कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी पर है ये। मैं देख रही थी कि सरफराज बुगटी, सेनेटर सरफराज बुगटी साहब जो हैं उनकी ट्वीट आई हुई थी जिसमें उन्होंने यही बात की। मेरे ज़हन में भी यही बात आई, जब मैंने देखा उनकी ट्वीट में भी उन्होंने इसी तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि ये दरअसल पाकिस्तान की आइडियोलॉजी पर हमला है, हमारे ऊपर हमला है, हमारे मुल्क में हमला है। ये इसको एक अलामती अगर आप कहें कि ये दरअसल बताया गया है, ये जो पाकिस्तान से नफ़रत करते हैं, जो इसके दुश्मन हैं, जो ये चाहते ही नहीं कि पाकिस्तान रहे, दरअसल ये उनकी तरफ से, क्योंकि एक सिंबॉलिकली एक उस चीज़ को टारगेट बनाया गया है जिसको, जो कि कहा जाता है कि भाई जिसको पूरा पाकिस्तान बाबाए कौम कहता है। तो ये बात याद रखनी चाहिए। लिहाजा बजाय इसके कि इस खबर को फ़ौरन छुपा दिया जाता है या ये कि इसके ऊपर कोई बात ही ना करे, कोई किसी तरफ से, इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर ये होनी चाहिए, जो इदारे हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा तेज़ी से काम करना चाहिए कि देखिए ये हो गई, ये बात हो गई, जो कि बहुत बड़ी बात है, और उनको पकड़ा जाए जिन्होंने ये काम किया है, बजाय इसके कि आप जानते ही हैं। अच्छा, उसके फ़ौरी बाद जो है एक और ख़बर भी आना शुरू हो गई। और इससे पहले कि मैं वो वीडियो की तरफ जाऊँ, जो ख़बर आई कि जनाब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है वो तो जंग के इम्कानात पैदा हो गए हैं। LOC पर दोनों तरफ मुसलसल फायरिंग हो रही है, इस तरह की खबरें आ रही हैं, और रात के अंधेरे में शेलिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है। हत्ता कि कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि दोनों मुल्कों के बीच जो है वो जंग शुरू होने लगी है। मतलब हम तो फौरी तौर पर बस कोई सनसनीखेज़ हमें खबर चाहिए
और कोई ऐसी खबर चाहिए कि जिसको हम खूब जो है उसमें मिर्च मसाला लगाकर आगे तक पहुँचाएँ। हत्ता कि यहाँ तक हुआ मैंने देखा कि लोगों ने तीसरी आलमी जंग की बात शुरू कर दी कि वर्ल्ड वॉर शुरू होने लगी है। ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया अभी जंग को अफोर्ड नहीं कर सकते, दोनों कंट्रीज़ इस वक्त। एक तो ये कि कोविड की जो सूरत हाल पूरी दुनिया में है, फिर ये कि दोनों मुल्क जो हैं वो जिस किस्म के मसाइल में फंसे हुए और एक दूसरे के ख़िलाफ़ काफ़ी बयानबाजी हो गई। लेकिन ये भूल जाइए अभी कोई ऐसी जंग जो है कि दोनों मुल्कों, हाँ ये एक बुरी बात हुई कि जो LOC पर एक मामला था कि अब सीज़ फायर हो गया था काफ़ी अरसे तक, वो हमने उसको जो है तोड़ दिया और दोबारा से जो अगर ऐसा हो रहा है और हुआ है तो वो दोबारा से शुरू हो गया। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि बहुत सारी जो ख़बरें हैं ना वो इसलिए भी आती हैं कि जब कुछ ऐसी खबरें हों कि जो सामने ना लाई जाएँ तो फिर कुछ और ख़बरें आ जाती हैं। एक और ख़बर जो कि सामने आई और उसके ऊपर बस फिर पूरी कौम उसके पीछे लग गई। वो ख़बर क्या थी? वो ख़बर ये है कि यहाँ पर, वैसे तो ये ख़बर कोई इतनी अहम इसलिए नहीं होनी चाहिए कि अक्सर ऐसा होता रहता है। एक सियासतदान है जनाब PMLN के, जिनकी एक वीडियो निकल चुकी है और वीडियो जो है वो काफ़ी नाज़ेबा किस्म की है। यानी ये कि उस वीडियो में दिखाया गया है कि उनके जो हैं वो एक नहीं दो ख़वातीन नहीं बल्कि कई एक ख़वातीन से वो मिलते रहे हैं। अब उनमें से ही ये किसी ने बनाई है या ये किसी और ने बनाई है या फिर ये कि ये क्या है। इसकी वजह ये है कि जो वीडियो बनी है उसमें बाकायदा जो है उसकी वॉइस ओवर शामिल है, उसमें डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में ये है और इसमें वॉइस ओवर के साथ साथ कमेंट्री है। और ये जो सियासतदान जिनकी बनी है कि ये कितने बुरे किरदार के मालिक हैं, ये क्या करते रहे हैं और इनका किरदार कितना बुरा है कि देखिए ख़वातीन से ये कुछ करते रहे, उनको नौकरियों का झांसा देकर जो है ये चीज़ वो ख़वातीन के साथ ये कुछ करते रहे। अच्छा, तो दो चीज़ें इसमें। पहली बात तो ये कि अगर वो वाकई ख़वातीन के साथ उनको मुलाजमतों का झांसा दे के उनके साथ फ्रॉड करते रहे, सब कुछ होता रहा, फिर तो फ़ौरी तौर पर जो उनके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए, उनको उनके ऊपर केस चलना चाहिए, केस दायर होना चाहिए और उनको जो सज़ा इसकी बनती है वो करनी चाहिए। लेकिन आप देख लीजिएगा ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ जो है किस लिए ये भी पता चल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़, जैसे ही ये वीडियो सामने आती है उसी वक्त मैं देखती हूँ कि फ़ौरन ही ट्विटर पर ट्रेंड चल गया जो कि उनका नाम लेकर चला, जिसमें ये इसकी जो है वो चलाए जा रहे हैं क्लिप्स और जो उनके बारे में जो है बातें की जा रही हैं। कुछ इसको एक फ़नी वे में भी लिया जा रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें मीम्स बनाई जा रही हैं, इसके अलावा कार्टून्स आ रहे हैं, मुख्तलिफ ट्वीट्स हो रही हैं, इस तरह की ये चीज़ हो रही है जो कि हमेशा हो। लेकिन ये भी मैंने नोटिस किया कि बहुत सारी ट्वीट्स लगातार एक जैसे टीम पूरी जो है ना कोई ट्रोल करती है या ट्रेंड बनाती है कि जो कि उनके ख़िलाफ़ आ रही है और उसमें कहा यह जा रहा है कि ये मरीम नवाज़ जो हैं उन्होंने निकाली है। तो सोचने की बात ये कि जैसे ही वीडियो आती है वैसे ही कुछ लोग जो हैं वो फौरी तौर पर ये क्यों कहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये तो भी पता ही नहीं कि किसने निकाली है। तो मतलब एकदम से मरीम नवाज़ ने ये वीडियो निकाली है, ये ट्रेंड क्यों चल जाता है? ज़ाहिर है मरीम नवाज़ खुद तो ये ट्रेंड नहीं चलाएंगी फौरी तौर पर ना, तो फिर ये कौन चलाता है? इसको भी ऐसा अलग रख देते हैं। इसमें दो तीन चीज़ें कही जा रही हैं। एक चीज़ ये है कि देखें, मसला ये कि यहाँ पर हर तरफ से वीडियो की भरमार होती रहती है। सबके पास दूसरों के ऐसे ऐसे राज हैं एक दूसरे के कि सब ने बना कर ना बाकायदा बड़े एहतमाम से, जिस तरह के कोई फ़िल्म बनाई जाती है, शायद वो नेटफ्लिक्स पर देनी, उन्होंने क्या करना, सब लोगों ने बड़े एहतियात से वीडियोज़ एक दूसरे की जो है वो राज बना के रखे हुए हैं। अहम बात ये भी की जाती है कि जनाब ये जो सब पॉलिटिशियंस हैं ना, इनके तमाम राज इदारों के पास मौजूद हैं, तो इनकी तो ऐसी तैसी करने के लिए, कुछ भी इनसे करवाने के लिए जो मौजूद है। तो मैं ये सोच रही थी जब ये वीडियो सामने आई कि इससे जो है वो जो बेचारे पॉलिटिशियन साहब हैं, मैं नाम नहीं ले रही, उनको सबको पता ही है आपको कि उनको मैंने कहा उनके ऊपर तो बड़ा इस वक्त जो है वो बुरा वक्त चल रहा होगा। मैं सोच रही थी, मैंने कहा उनको इसका नुकसान कैसे होगा। तो मैंने सोचा कि देखें, आवाम में ये चली गई और आवाम उनके बारे में जान गई, इसका तो रत्ती बराबर भी उनको कोई वो नहीं होना चाहिए। इसकी वजह ये है कि आवाम माशाल्लाह सब कुछ जानती है। दूसरा, वो सेनेटर है, उन्होंने कौन सा इलेक्शन लड़ना आके, फ़र्ज़ कीजिए अगर इलेक्शन उन्होंने लड़ना भी है तो इलेक्शन कौन सा, यहाँ पर जो है आवाम के बलबूते पर सारे वोट है। जिसने जीतना हो वो फ़ोन करता है कि जनाब, और जिस तरह हमने देखा इलेक्शन के दिनों में तो ये भी होता रहा, बल्कि एक मशीन जो है वो भी थोड़ी देर के लिए ख़राब की जा सकती है। इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं ना, तो ये भी कोई मसला। फिर मैंने सोचा कि दरअसल उनको सबसे बड़ी जो ये वीडियो हिट की होगी वो उनके घर में बहुत ज़्यादा मसला पैदा हुआ होगा। इसकी वजह ये कि ज़ाहिर है एक तो बच्चों के सामने बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी, 110% मैं ये सोच सकती हूँ कि इसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा उनको एम्बैरेसमेंट का सामना हुआ होगा और करना पड़ रहा होगा, करना पड़ेगा।
और ये भी कि जो उनकी बेगम साहिबा हैं उनके साथ उनकी बड़ी लड़ाई झगड़ा होगा। और मैंने कहा कि ओहो, ये तो मामला जो है ये तलाक तक पहुंच जाएगा और पता नहीं क्या हो जाए। लेकिन ये वाली जो मेरी बात थी वो भी गलत साबित हो गई। इसकी वजह ये कि बीवियों को जो है वो सब कुछ पता होता है ना। मैं एक देख रही थी जब ये सब कुछ चल रहा था, तो इसी तरीके से उनका एक पुराना इंटरव्यू था जो कि ARY चैनल है, बड़े मशहूर एंकर हैं वसीम बादामी, वो कर रहे थे। गेम शो था एक जिसमें वो और उनकी बेगम साहिबा साथ साथ बैठी हैं और एंकर पर्सन उनसे सवाल पूछ रहे हैं। तो उन्होंने उनकी बेगम से ही सवाल किया कि अच्छा आपका क्या ख्याल है कि ये जो है कुछ ऐसा काम करते हैं, इस तरह की इनकी एक्टिविटीज़ हैं या ऐसा इन्होंने कभी कुछ किया होगा। तो आगे से उनका जवाब था, हाँ किया तो होगा, करते तो होंगे। तो इससे अंदाज़ा हो गया कि भाभी साहिबा जो है उनको पहले से ही अंदाज़ा सारी एक्टिविटीज़ का, सब हर चीज़ का। लेकिन हम ये बातें जो हैं जब मैंने ये देख लिया कि वो कह रहे हैं कि फ़ेक है और डॉक्टर्ड है, तो हम ये कह रहे हैं ये सब बातें हो सकता है गलत हों जो बात उनको पूरा लेकिन अक्सर औकात इस तरह के काम जो हैं वो उस वक्त होते हैं जब कुछ और बड़े काम जो हैं वो हो रहे हैं, वो दब जाएं और फिर ये जो है ये वाली चीज़ ऐसा कुछ ना कुछ तो रोज़ाना चलता रहता है। जिस तरह हमने देखा भी एक दिन पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की इतनी इम्पॉर्टेंट स्पीच, आप सोचिए कि UN के सेशन में एक स्पीच आपने करना हो और उसमें आप एक ऐसा गलत एग्ज़ाम्पल दे दें जैसे कि उन्होंने जो बात की और जो वीडियो थी जो प्रेसिडेंट रेगन के हवाले से एक उन्होंने हवाला दिया कि उस वक्त जो प्रेसिडेंट रेगन थे उन्होंने अपनी एक स्पीच में जो फ्रीडम फाइटर्स थे निकारागुआ के, उनको उन्होंने कहा था फाउंडिंग फादर्स। जबकि उस तकरीर में, स्पीच में जो है इमरान खान साहब ने ये हवाला दिया कि दरअसल ये जो कह रहे हैं ये मुजाहिदीन जो थे उस वक्त के, वो भी क्योंकि उनकी भी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि फाउंडिंग फादर जो है वो उनको कहा है। तो ये बड़ी सोचने की बात है कि इससे पहले जब प्राइम मिनिस्टर अपने इस इक़्तिदार में नहीं आए थे, PM नहीं बने थे, तो इमरान खान और उनकी जमातियाँ क्या करती थी, बहुत तनकीद करती थी कि नवाज़ शरीफ जो वो तो पर्चियों का सहारा लेकर जो है वो करते हैं और बड़ा उनका मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन अब पता चला होगा कि दरअसल जब आप गवर्नमेंट में आ जाते हैं और आपको स्पीच करनी होती है कहीं पर, तो फिर आपको उसी पर रहना पड़ता है जो आपके सामने लिख कर दिया गया हो, या फिर ये कि आपका हिस्टोरिकल एक पर्सपेक्टिव, आपकी जो नॉलेज है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि आपको पता हो कि आप कुछ भी बोलेंगे हिस्ट्री के मुतालिक वो गलत नहीं होगा। और यहाँ पर हर तकरीर में हिस्ट्री के मुतालिक जो भी कुछ बोला जाता है वो गलत निकलता है। अच्छा, दूसरी तरफ ये भी सिर्फ यही नहीं बल्कि बड़ी हैरानी की बात है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान में पाकिस्तानियत का सबसे बड़ा दर्स देते हैं, उन्होंने किस में की तकरीर, किस ज़ुबान में, इंग्लिश में। और हमसाया मुल्क भारत, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिन्होंने तकरीर किस में की, अपनी ज़ुबान हिंदी में। अच्छा, तो इसके हमेशा कंपैरिजन होता है ना, तो ज़रा इसका कंपैरिजन कर लीजिए ज़रा आप कि फिर कौन बड़ा नेशनलिस्ट है, कौन बड़ा मुहिब वतन है। ये मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ, देखिए इस तरह की तकरीर किसी भी ज़ुबान में की जाए मुझे इससे कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता। मैं समझती हूँ आप अंग्रेज़ी में भी कर सकते हैं, आप अपनी ज़ुबान में भी कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो दरअसल पाकिस्तानियत, हुब्बुल वतनी, पेट्रियोटिज़म, इन तमाम चीज़ों को एक कार्ड के तौर पर खेलते हैं ना। एक कार्ड होता है ये रिलीजन कार्ड और नेशनलिस्ट होने का कार्ड, इसको जब यूज़ किया जाता है लोगों को मलाइन करने के लिए, जिनों के ख़िलाफ़, लोगों के ख़िलाफ़, तो फिर आपके ऊपर भी ये तनकीद होगी कि जनाब आप जिनको दुश्मन कहते हैं वो तो जाके वो इतने बड़े नेशनलिस्ट हैं कि वो अपनी ही ज़ुबान में तकरीर करें, हिंदी ज़ुबान में, और आप जब तकरीर करने जाते हैं तो आप अंग्रेज़ी का सहारा लेते हैं। इसके ऊपर यह कहा गया कि जो जवाबात आए जब ये चीज़ें लिखी गई कि जो PM मोदी हैं उनको तो अंग्रेज़ी नहीं आती, उनको अंग्रेज़ी नहीं आती थी, तो तभी तो उन्होंने जाके जो है वो हिंदी में तकरीर की, क्योंकि वो इंग्लिश नहीं बोल सकते, उनको इंग्लिश में तकरीर करना नहीं आती, और इसलिए जो है उन्होंने हिंदी में तकरीर की। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है उनकी इंग्लिश बहुत ज़बरदस्त है, उनकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है, वो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, तो वो इंग्लिश में क्यों ना स्पीच करते, उन्होंने तो वहाँ पे इंग्लिश में स्पीच करनी थी, क्योंकि अगर उनको भी इंग्लिश ना आती होती PM मोदी की तरह तो फिर वो उर्दू में तकरीर करते। तो ये बड़ी एक, जिसे कहते हैं ना कि एक बोगस किस्म का नज़रिया है, और इससे आप क्या 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 साबित कर लेंगे। कम से कम ये तो होगा ना कि आपको अब ये पता चल गया कि लोगों पे आप जो टैग लगाते हैं वो पता चल गया कि वो आप झूठा लगाते हैं। इसकी वजह यह है कि ख़ुद अगर ऐसा होता तो आप भी उर्दू में तकरीर करते हैं।